हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। फ्रेंड्स, हमने जो सुपरवाइज़र की क्लासेस स्टार्ट की थी, आज उसका ये नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा। और आज का टॉपिक है हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, पहले हम स्पेशलाइजेशन के टॉपिक कवर करवा देते हैं, फिर साथ साथ में एमसीक्यू भी लेके आएंगे। लेकिन आप कमेंट में बता दो कि आपको साथ में एमसीक्यू चाहिए या फिर पहले टॉपिक करवा दें या एमसीक्यू भी लाते चले साथ में। ठीक है, आप कमेंट में बताना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, सोशल तो आपको पता ही चल गया होगा कि जो सोशली हम रहते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, जिसमें कम्युनिटी आ रही है, एसोसिएशन आ रहा है, सोसाइटी आ रही है। ठीक है, और स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि लेयर। ठीक है, लेयर जैसे आपको पता है कि हमारी अर्थ भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर में है, ऐसे जो हमारी सोसाइटी है वो भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर में बंटी हुई है। ठीक है, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है कि जो सोसाइटी है हमारी, वो भी हम डिफरेंट डिफरेंट लेयर में बटी हुई है। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में एक टॉपिक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग पहले, फिर उसके टाइप्स, फिर इंडियन कास्ट सिस्टम का ओरिजिन कैसे होता है और उसके फीचर क्या हैं, फिर उसके बाद फीचर ऑफ ए कास्ट सिस्टम इन इंडिया टुडे और सोशल क्लास सिस्टम एंड स्टेटस। ठीक है, और उसके बाद सोशल मोबिलिटी, मीनिंग एंड टाइम्स। पहले हम देखते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का क्या मतलब है। सोशल आपको पता चल गया कि जो सोशली होते हैं, और स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है जो डिवाइड। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डिवाइड। और किसके बेसिस पे हमने डिवाइड किए हैं? इकोनॉमिकली, सोशल, रिलीजियस या कोई अदर एस्पेक्ट। इकोनॉमिकली कि जैसे कोई रिच पर्सन होता है, कोई पुअर होता है ना, वैसे भी डिवाइड होती है सोसाइटी हमारी। और सोशली मतलब कोई अच्छा इंटरेक्शन करता है, कोई आइसोलेट होकर रहता है। ठीक है, वैसे भी डिवाइड की है। और रिलीजियस जैसे हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, और कोई कम्युनिटी होती है, वैसे भी हमने सोसाइटी को डिवाइड किया हुआ है। और भी अदर एस्पेक्ट होते हैं, जैसे किसी किसी में डिफरेंट डिफरेंट स्किल होती है, उनसे भी हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि जो सोसाइटी को हमने इकोनॉमिक्स, सोशल और रिलीजियस और अदर एस्पेक्ट से हमने डिवाइड किया हुआ है। तो आपको देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा, आपको सीधा ये दे देंगे ये वाली स्टेटमेंट कि बताओ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं या फिर किस किस के बेसिस के ऊपर वो डिवाइड है। ठीक है, तो आपको हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है। जैसे ये डिवाइड है किसके बेस्ड पे? इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस और अदर एस्पेक्ट। ठीक है, ये सिंपली डेफिनेशन है किसकी? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की। जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसमें कि हिट्रोजेनिटी इन द सोसाइटी इज कॉल्ड ए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब यहाँ डेफिनेशन ही पूरी दिख रही है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ से ही, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से ही हमने डिफरेंट डिफरेंट लेयर बनाई है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? हिट्रोजेनिटी। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर आया हुआ था उसमें यही था कि जो इसके फीचर होते हैं, एक एक पॉइंट के फीचर होते हैं, उसको अच्छे से पढ़ना होता है। क्योंकि जैसे दे देंगे कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो होमोजेनियस है या हिट्रोजेनेटिक है। ठीक है, तो ये हमें सामने दिख रहा है कि अगर इसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, तो जो जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेड कर रहे हैं हम, तो वो कौन सा फीचर होता है? हिट्रोजेनेटिक। ठीक, और नेक्स्ट दिया हुआ है हमें कि द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज मेड यूज ऑफ द क्लासिफिकेशन, डिग्री एंड प्लेसमेंट ऑफ ए पीपल इन द सोसाइटी। अब जो कंसेप्ट है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, ये किससे बना हुआ है? ठीक है, ये किससे बना हुआ है? इन्होंने बोला पहले तो हमने क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन मतलब जैसे हम बोलते हैं ये रिच सोसाइटी है, ये पुअर है, ये मिडिल क्लास की है ना। तो हमने इसको क्लासिफिकेशन किया हुआ है। और उसके बाद प्लेसमेंट, प्लेसमेंट भी बोलते हैं ना हम कि यहाँ ये वाली प्लेस अच्छी है, ये वाली गंदी प्लेस है, मतलब ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, ऐसे बनी हुई है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। और उसके बाद इसमें तीन अज्यूम। ठीक है, तीन मेन फॉर्म है इसकी। कौन सी, किसके ऊपर बनी है जो हमारी सोसाइटी है या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? कास्ट के ऊपर, क्लास के ऊपर, रेस के ऊपर। कास्ट क्या हो गया? जैसे हिंदू हो गए, कोई मुस्लिम हो गए, कोई क्रिश्चियन हो गए, कोई सिख हो गए, है ना, उसके बेसिस पे भी हम इसको डिवाइड करते हैं। फिर क्लास, क्लास वही होती है रिच, पुअर होगी, है ना, मिडिल क्लास होगी। ठीक है, उसके बेसिस पे भी हम इसको इसकी फॉर्म होती है। और उसके बाद रेस, रेस क्या होता है? ठीक है, ये भी जो रिच और पुअर की रेस हम बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर जेंडर इनइक्वालिटी होती है, वो भी। इन चीज़ों में स्टेरिफिकेशन जो हम अज्यूम करते हैं इन फॉर्म में, तो ये भी आपको सिंपल दे देंगे कि ये बता दो कि जो स्टेरिफिकेशन होती है उसमें कौन कौन सी फॉर्म होती है। ठीक है, ऐसे पूछेंगे सीधा कि स्टेरिफिकेशन कौन कौन सी फॉर्म में होता है, कौन सी ऐसी फॉर्म है इसकी
तो ये है कास्ट, क्लास, रेस। ठीक है, क्लास, कास्ट, रेस, ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन। सोशल जो स्टैटिफिकेशन है उसका जनरल इंट्रोडक्शन। इसमें आपने क्या लर्न करना है, इसमें करना है कि जो सोसाइटी हम डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक बेस पे, सोशल बेस पे, रिलीजियस और अदर। और उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है, हिट्रोजेनेटिक। अब हिट्रोजेनेटिक क्यों बोले, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर से बनी है, तो जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट लेयर या डिफरेंस आ जाए तो उसको हम हिट्रोजेनेटिक बोलते हैं। और कौन सी फॉर्म से बनी है, कास्ट, क्लास, रेस। ठीक है, अब आपको स्ट्रक्चर तो सोसाइटी में स्पेशली दिखता तो होगा ही कि स्ट्रक्चर ऑफ ए इनइक्वालिटी कैसे हमें दिखता है, पावर ऑफ ए इलीट, है ना, पावर ऑफ ए इलीट विद इन सोसाइटी। कैसे दिखते हैं पावर, पैसों की वजह से, इनकम की वजह से। जिनके पास पैसा होता है या फिर ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है वो हर एक चीज़ में अच्छे होते हैं। ठीक है, लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं उनकी, और वो हर एक अपनी जो नीड्स होते हैं वो अच्छे से फुलफिल कर पाते हैं। ठीक है, तो इससे हमें सोसाइटी में इनइक्वालिटी दिखती है। ठीक, इनइक्वालिटी दिखती है इसकी वजह से। ठीक है, जो रिच होता है उनको अलग तरीके से रिस्पेक्ट मिलती है, और जो पुअर होता है उनको अलग तरीके से रिस्पेक्ट मिलती है। इलीट का मतलब होता है कि जो मतलब स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जो जिनके पास वेल्थ ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये सोसाइटी में स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी। अब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट थिंकर क्या बोलते हैं सोशल स्टैटिफिकेशन, मतलब कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये भी आपको सीधा पूछ लेंगे कि ऑगबर्न ने क्या बोला है, गिसवर्ट ने क्या बोला है, मेल्विन ने क्या बोला है। ठीक है, ये पता होना चाहिए कौन से थिंकर ने कौन सी बात बोली है सोशल स्टैटिफिकेशन। ठीक है, इससे भी एमसीक्यू बनते हैं आपके। तो जो हमारा फर्स्ट थिंकर है ऑगबर्न एंड नीमकोफ, वो बोलता है द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप आर रैंक इन अ मोर आर हायरार्की अदर स्टेटस। ठीक है, अब ये जो बंदा है ऑगबर्न है, ये बोल रहा है कि जो सोशल स्टैटिफिकेशन होती है वो हेयरकी बेस पे होती है। ठीक है, हेयरकी के स्टेटस, जैसे पहले पहले होता था ना कि हाँ राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, ये होती थी हेयरकी बेसिस पे। और ऐसे डिफ्रेंशिएट कौन कर रहा है सोसाइटी को, ये ऑगबर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से याद रखना, ऑगबर्न और नीमकोफ जो सोशल स्टैटिफिकेशन को डिफाइन कर रहे हैं हियरकी स्टेटस से, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकंड है गिसवर्ड। गिसवर्ड बोलते हैं कि जो सोसाइटी का डिवीज़न हो रहा है, परमानेंट ग्रुप ऑफ ए कैटेगरी एंड रिलेशनशिप विद सुपीरियरिटी एंड सबऑर्डिनेशन। ये बोल रहे हैं कि जो एक हमारी सोसाइटी है, ठीक है, इसके जो सोसाइटी जो है हमारी, उसमें एक परमानेंट ग्रुप है। परमानेंट ग्रुप जो है वो डिवाइड है दो पार्ट में। दो पार्ट मतलब सुपीरियरिटी और सबऑर्डिनेशन। वही जैसे राजे हो गए और उसके बाद उनके जो कौन होते हैं, वर्कर होते हैं, काम करने वाले होते हैं। ठीक है, जो राजा होंगे वो इन लेबर के ऊपर सबऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, इनके ऊपर अपनी सुपीरियरिटी दिखाएंगे, अपना सुपरीशियस दिखाएंगे, पावर दिखाएंगे। ठीक, अब यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि परमानेंट ग्रुप किसने बोला है, सोसाइटी को परमानेंट ग्रुप किसने बोला, और परमानेंट ग्रुप को डिवाइड किसने किया है, गिसवर्ट ने। ठीक है, कौन से ग्रुप में डिवाइड किया है, सुपीरियरिटी और सबऑर्डिनेशन में। ये वाला जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है कि परमानेंट ग्रुप कौन बोल रहा है सोशल स्टैटिफिकेशन को, फिर उसको डिवाइड कौन कर रहा है, गिसवर्ट। और हेयरकी ऑफ स्टेटस कौन बोल रहा है, ऑगबर्न। ठीक है, और थर्ड जो थिंकर है हमारे वो है मेल्विन। ठीक है, मेल्विन एम टूमिन, ये बोल रहे हैं कि जो सोशल स्टैटिफिकेशन है वो अरेंजमेंट ऑफ एनी सोशल ग्रुप, any social group a hierarchy position that are unequal regard to power, property, social evaluation। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो सोशल ग्रुप की अरेंजमेंट होती है, जो सोसाइटी की अरेंजमेंट होती वो भी हियरकी की पोजीशन से ही है। लेकिन अब ये नहीं है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। अब हियरकी जैसे आपके दादा हैं, फिर आपके पापा आएंगे, फिर आप आओगे। अब इनकी कैपेबिलिटी है, ठीक है, बनेंगे मतलब राजा यही बनेंगे, दादा फिर इनका पापा यही बनेंगे पापा, लेकिन इनकी अपनी कैपेबिलिटी है कि ये कितनी प्रॉपर्टी अर्न कर सकते हैं, कितनी पावर अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट में और इसमें क्या डिफ्रेंशिएट है, फर्स्ट में बोल रहे हैं कि वो हियरकी स्टेटस ले लेंगे। ठीक है, जैसा है तो वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें बोल रहे हैं आएगी हियरकी पोजीशन ही, लेकिन अनइक्वल। अनइक्वल मतलब अपनी कैपेबिलिटी से कितना वो अर्न कर सकते हैं, ठीक, कितनी प्रॉपर्टी ला सकते हैं वो। ये किसने बोला था, मेल्विन ने। और ऑगबर्न ने बोला था कि वही स्टेटस आ जाएगा हियरकी का। दोनों में हियरकी है, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो, ऊपर क्या बोला हुआ है, नीचे क्या बोला हुआ है।
फिर उसके बाद है लर्नबर्ग। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जो सोसाइटी होती है वो भी इनइक्वलिटी, ठीक है, उसमें भी इनइक्वलिटी होती है। कैसी इनइक्वलिटी होती है? लोअर एंड हायर, ठीक है, लोअर एंड हायर। अब ये याद रखना है कि इनइक्वलिटी लोअर एंड हायर किसने बोला है, सुपेरिटी किसने बोला है, सब ऑर्डिनेशन किसने बोला है, लोअर एंड हायर किसने बोला है, लर्नबर्ग ने बोला है, गिसबर्ट ने बोला है कि सुपेरिटी और सब ऑर्डिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट थिंकर है हमारे रेमोंड। ये बोलते हैं कि जो सोशल स्टेरिफिकेशन है वो हॉरिजेंटली डिवीज़न है, ठीक है, हॉरिजेंटली डिवीज़न है हाई एंड लोअर सोशल स्टेटस। हॉरिजेंटली होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे डिवीज़न है हायर और लोअर स्टेटस यूनिट में, ठीक है। ये किसने बोला है? रेमोंड ने बोला है। अब देख लो आप थिंकर क्या क्या व्यू है। ऑगबर्न ने सोसाइटी को डिवाइड किया हुआ है हियरकी स्टेटस से, ठीक है, ऑगबर्न ने हियरकी स्टेटस से। गिसबर्ट ने बोला है परमानेंट ग्रुप है, लेकिन इसको डिवाइड कर रहे हैं सुपेरिटी और सब ऑर्डिनेशन से, ठीक है, सुपेरिटी और सब ऑर्डिनेशन से। फिर है मेल्विन। मेल्विन ने इनको हेयर की पोजीशन से ही डिवाइड किया, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर, ठीक है, कैपेबिलिटी के ऊपर। और उसके बाद जो लर्नबर्ग है वो हायर और लोअर स्टेटस बता रहे हैं, और जो रिमोंड है वो क्या कर रहे हैं? हॉरिजेंटली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब है कि सोशल स्टेरिफिकेशन के कुछ करेक्टरिस्टिक हैं। जैसे पहला है इट इज़ ए सोशल, सेकंड है इट इज़ एंशियंट, और थर्ड है इट इज़ ए यूनिवर्सल, फोर्थ है इट इज़ ए डाइवर्स फॉर्म, और फिफ्थ है इट इज़ ए कंसिक्वेंसली। ये जो सिंपल सिंपल वर्ड हैं ये भी पूछते हैं डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली पूछेंगे कि ये सोशल है, एंशियंट है, यूनिवर्सल है, डाइवर्स है या कंसिक्वेंटली है, ठीक है। ये तो सभी पता होनी चाहिए अच्छे से। आज हमने सोशल स्टेरिफिकेशन की जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ी और डिफरेंट डिफरेंट थिंकर के क्या व्यू है, ठीक है। कल हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और आगे इसके जो टाइप्स वगैरह हैं वो भी हम कल ही पढ़ेंगे, जैसे फीचर ऑफ ए कास्ट सिस्टम इन इंडिया और इंडियन कास्ट सिस्टम, ठीक है। अब कुछ इम्प्रूवमेंट लानी होगी या कुछ एडिशन करना होगा तो आप कमेंट में बता देना। थैंक यू।